चुनरिया, वीर प्रभु जी मेरी रंग दो चदरिया। काला नहीं रंगवाऊं, पीला नहीं रंगवाऊं, काला नहीं रंगवाऊं, पीला नहीं रंगवाऊं, अपने ही रंग में रंग दो चुनरिया, अपने ही रंग में रंग दो चदरिया। वीर प्रभु जी मेरी रंग दो चुनरिया, वीर प्रभु जी मेरी रंग दो चदरिया। ऐसा रंग रंग ना जो कभी नहीं उतरे, ऐसा रंग रंग ना जो कभी नहीं उतरे, धोऊं में चाहे सारी उमरिया, धोऊं में चाहे सारी उमरिया। वीर प्रभु जी मेरी रंग दो चुनरिया, वीर प्रभु जी मेरी रंग दो चदरिया। अनंत ज्ञान दर्शन के धारक, जगत जीवों पर अनन्य उपकार करने वाले, भव्य जीवों का कल्याण करने हेतु मोक्ष मार्ग का दिव्य संदेश देने वाले चरम तीर्थेश शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी को एवं उपकारी समस्त गुरु भगवंतों के चरण कमलों में हृदय की अनंत आस्थाओं के साथ कोटिशः वंदनार्ज करने के पश्चात गुरु मिश्री कमल कन्हैया धर्म सभागार में उपस्थित आत्म कल्याण के इच्छुक, जीवन को सद्गुणों से सजाने की तमन्ना रखने वाले परम गुरु भक्त, सुश्रावक एवं सुशील माताओं एवं बहनों, भाग्यशालियों, देव और गुरु की भक्ति करने का अवसर सौभाग्यशाली आत्माओं को प्राप्त होता है। देव और गुरु के चरणों में बैठकर जिस तन्मयता के साथ, जिस एकाग्रता के साथ भक्त भगवान से अपने आप को जोड़ना चाहता है और जब मन वचन और काया के त्रियोग पूर्वक परमात्मा के साथ जुड़ता है, तब वहां पर भक्ति घटित होती है। भक्ति का अर्थ होता है अपने आप को देव और गुरु के साथ जोड़ना। जब तक हम मनोयोग पूर्वक देव गुरु के साथ नहीं जुड़ते, तब तक उस भक्ति का जो आनंद आना चाहिए, उसका जो जीवन में एक अलग अनूठा आनंद मिलना चाहिए, वो व्यक्ति को प्राप्त नहीं होता। कई लोग आकर के कहते हैं, गुरुदेव माला फेरते हैं, जप करते हैं, सामयिक की आराधना करते हैं, लेकिन मन ठिकाने नहीं रहता, मन हमारा स्थिर नहीं रहता। मन को स्थिर रखने के लिए व्यक्ति के हृदय में रुचि जागृत करने की जरूरत है। रुचि के बिना यह मन कहीं भी टिकता नहीं है। जैसे नोट गिनने में आपका मन इधर उधर नहीं जाता, चाहे फिर करोड़ भी गिनना हो तो व्यक्ति घंटों तक उसको गिनता रहेगा, लेकिन
वहां पर उसको मन इधर उधर नहीं भागता, वहां पर उसकी अस्थिरता नहीं बढ़ती, वहां पर चंचलता नहीं आती, वहां तो एकाग्रता ऐसी बनी हुई होती है जिसकी हम परिकल्पना नहीं कर सकते। ज्ञानी कहते हैं बस ऐसा ही जुड़ान जब देव और गुरु के साथ हमारा आत्मसात होता है, तब जीवन के अंदर आनंद की अनुभूति होती है और जीवन को हम परिष्कार की तरफ आगे बढ़ाने का कार्य करते हैं। ऐसे उत्तम भक्ति और देव गुरु के चरणों में बैठने का अवसर आए, तब हमें मनोयोग पूर्वक उनके साथ जुड़ने का लक्ष्य बनाना है। और इस बात को उपाध्याय श्री केवल मुनि जी महाराज साहब के शब्दों में कहूं तो वो बताना चाहते हैं, भक्ति की यह तो रीति नहीं, दिल में भगवान की प्रीति नहीं। भक्ति की यह तो रीति नहीं, दिल में भगवान की प्रीति नहीं। तू हाथ में माला ले बैठा, तन और कहीं मन और कहीं, तन और कहीं मन और कहीं। ज्ञानी कहते हैं भक्ति मनोयोग पूर्वक करने के साथ ही घटित होती है, और जिन आत्माओं ने अपने जीवन में त्रियोग पूर्वक परमात्मा के चरणों में बैठ करके अपने दिल की भावना उनके चरणों में प्रेषित की है, वो व्यक्ति अपने जीवन को सद्गुणों से सजा करके जीवन को धन्य बनाता है, जीवन को पावन बनाता है। और ऐसे भाव जब दिल के अंदर आते हैं, तब संसार की कोई माया, संसार की कोई भी वस्तु उसे अपनी तरफ आकर्षित नहीं करती। जब अंतःकरण में संसार के पदार्थों से वैराग्य हो जाता है, और वो वैराग्य व्यक्ति को आत्मा से जोड़ने वाला होता है, और वो कार्य चंदन मलयागिरी ने अपने जीवन में करके बताया। जहां चंदन और मलयागिरी अपनी शुभ और अशुभ कर्मों के कारण संसार के अंदर इधर से उधर भटकते रहे, और वास्तव में ये कर्म ही व्यक्ति को भटकाने वाला है। इस कर्म के जरिए ही व्यक्ति को सुख दुख प्राप्त होता है। इसलिए ज्ञानी कहते हैं जो कर्म को ही नाबूद कर देता है, फिर उसे कहीं सुख और दुख का एहसास, यानी भौतिक सुख और दुख उसको जो है कहीं कोई छूने वाले नहीं होते हैं। संपूर्ण रूप से जब उसके जीवन में परमात्मा की वाणी उतर आती है और अंतःकरण से पदार्थों के प्रति वैराग्य भाव हो जाता है, तब फिर उसे भौतिकता से कोई लगाव नहीं रह जाता। एकमात्र परमात्मा की वाणी उसे अपने जीवन में हमेशा आत्मकल्याण की प्रेरणा देती है। और वो आत्मकल्याण की प्रेरणा किस तरह से चंदन राजा के हृदय में जागृत होती है, वो बात अपने यहां पर बताई जा रही है। युग युग से भारत में यह अमर कहानी, धन्य चंदन राजा और मलयागिरी रानी। धन्य चंदन राजा और मलयागिरी रानी। कई वर्षों तक चंदन ने राज्य चलाया, एक श्वेत केश लख मन वैराग्य समाया। बोले रानी से आ गई काल निशानी, धन्य चंदन राजा
और मलिया गिरी रानी, धन्य चंदन राजा और मलिया गिरी रानी। चंदन राजा का पुनः भाग्योदय होता है तब अपनी समस्त वस्तुओं को, पूरे राज्य को अपने जीवन में हस्तगत कर लेता है। जो लोग उनके अशुभ कर्मों के कारण उनसे विपरीत बन चुके थे, वो सारे के सारे उनके अनुकूल हो जाते हैं। जब समय ठीक होता है तो सब लोग ठीक हो जाया करते हैं। इसलिए ज्ञानी कहते हैं, समय समय को याद रख, समय समय की बात, किसी समय का दिन बड़ा तो किसी समय की रात। सचमुच ये जीवन के अंदर कर्मों के जरिए उतार चढ़ाव होते हैं और उस उतार चढ़ाव की परिस्थितियों को पार करते हुए चंदन राजा पुनः अपने कुसुमपुर नगरी को प्राप्त कर लेता है, अपने खोए हुए राज्य को पुण्योदय से प्राप्त कर लेता है। और उसके बाद कई वर्षों तक वो राज्य का संचालन करने के बाद मुनियों के संपर्क में आकर के उनको संसार से विरक्ति भाव पैदा हो जाता है। उन्होंने अपने जीवन में जो उतार चढ़ाव देखे, उन्होंने अपने जीवन के अंदर सुख दुख का सारा वातावरण अच्छे से देख लिया था। इसलिए मुनियों की वाणी सुनकर के, मुनियों का त्याग प्रधान प्रवचन सुनकर के उनके हृदय में संसार से विरक्ति के भाव पैदा हो जाते हैं और वो अपने मन में सोचते हैं कि क्यों नहीं अपने जीवन को वैराग्य के भाव में लगाकर, धर्म मार्ग में लगाकर अपने जीवन का कल्याण करना चाहिए। और ये बात उन्होंने केवल अपने मस्तक पर रहे हुए एक श्वेत बाल को देख करके संसार से उन्मुक्त हो जाते हैं। एक सफेद बाल उन्होंने अपने मस्तक पर देखा और उनको संसार से वैराग्य हो गया कि ऊपर का बुलावा आ गया है। हे चंदन, अब अपनी आत्मा के लिए कुछ कर लेने की जरूरत है। संसार के लिए बहुत कुछ किया, दूसरों के लिए बहुत कुछ कर लिया, लेकिन अपने लिए जो करना था वो अभी तक कुछ नहीं किया है। इसलिए हे चंदन, अब सावधान बन जा। एक सफेद बाल को देखकर उन्हें संसार से वैराग्य हुआ। मुनियों के वाणी से उनके जीवन में नई चेतना मिली और वह रानी से कहते हैं कि बस अब जीवन को मैं धर्म मार्ग में लगाना चाहता हूं, इसके सिवाय इस आत्मा का कल्याण करने वाला दुनिया में कोई नहीं है। ये संसार के भौतिक पदार्थ इस आत्मा को ऊंचा नहीं उठा सकते, इस आत्मा को पवित्र नहीं बना सकते। आत्मा को पवित्र और पावन बनाने वाला मात्र एकमात्र धर्म का साधन है, संयम का साधन है, और वो साधन मैं अपने जीवन में स्वीकार करना चाहता हूं। जब राजा के द्वारा उन्होंने विरक्ति के भाव जाने तो रानी भी महाराजा से निवेदन करती है कि राजन, जैसे भाव आपके दिल में आए हैं वैसी ही भावना मैं भी अपने दिल में भाती हूं। मुझे भी इस संसार को छोड़ करके जीवन को संयम में लगाने का भाव बन रहा है। सचमुच बंधुओं, जब हमारे सामने ऐसा सुंदर धर्म का माहौल होता है तो अपने आप व्यक्ति के हृदय में स्वतः परिवर्तन आता है और उसे धर्म के प्रति ऐसी उत्तम भावना बनती है और अपने जीवन को धर्म से जोड़ने का मौका मिलता है। चातुर्मास के ये शुभ क्षण, और उसमें भी भादवा का महीना और भादव महीने के अंदर आने वाले पर्युषण पर्वाधिराज के 8 दिवस हमारी आत्मा को परमात्मा से जुड़ने की सुंदर प्रेरणा प्रदान करते हैं। भाग्यशालियों, कई महानुभावों ने अपने जीवन के अंदर इस चातुर्मास काल के अंदर बहुत अच्छा तप त्याग का लाभ लिया, धर्म ध्यान का लाभ लिया और लाभ ले रहे हैं। भाग्यशाली हैं वे जो तप के क्षेत्र में निरंतर अपने जीवन को आगे बढ़ाते चले जा रहे हैं। भाई श्री फूटरमल जी, चांदमल जी, पूनमिया, जिनके लघु सर्वतोभद्र तप की आराधना चल रही है, श्रावकों के दिल में ऐसी धर्म भावना, ऐसी तप त्याग की भावना तब पैदा होती है जब उन्हें संसार से विरक्ति के भाव हो जाते हैं और परमात्मा की वाणी से लगाव होता है। तब उन्हें ऐसा
तप करने का भाव होता है, तब उन्हें धर्म करने का भाव होता है, तब उन्हें भिक्षु दया करने का भाव होता है। हमारे यहाँ पर श्रावक संघ ने बहुत अच्छी संख्या के अंदर जन्माष्टमी के दिन बहुत अच्छी भिक्षु दया की आराधना करके अपना और अपने संघ का गौरव बढ़ाया। तो कल यहाँ पर महिला मंडल की बहनों ने बहुत अच्छी संख्या के अंदर भिक्षु दया की आराधना करके पूरे दिन को उन्होंने धर्ममय बना दिया था, पूरे वातावरण को, पूरे माहौल को चेंज कर दिया। सचमुच में जो भी व्यक्ति यहां आया वो उस माहौल के अंदर अपने आप को उससे जोड़े बिना नहीं रह सका। वास्तव में धार्मिक माहौल हमारे दिल के अंदर बहुत शुभ शकुन देता है और अपने जीवन को धर्म के साथ जुड़ने की प्रेरणा देता है। भाग्यशालियों, ऐसे धर्म करने वाले महानुभाव अपने आप में सौभाग्यशाली होते हैं, और सौभाग्यशाली होते हैं वे जो तप करने वालों का और दया करने वालों का अनुमोदन करते हैं। क्योंकि भगवान ने धर्म करना, धर्म कराना और धर्म करने वाले का अनुमोदन करना, दोनों तीनों बातें अपने आप में बहुत श्रेष्ठ बताई है। हम यदि तप कर नहीं सकते, हम भिक्षु दया की आराधना नहीं कर सकते, लेकिन दया करने वालों की अनुमोदना तो संपतराज जी कर ही सकते हैं। उनके अनुमोदन में तो हम क्यों पीछे रहें? उनके तप की, उनके त्याग की, उनके दयाव्रत की हम दिल से उन्मुक्त भावों से अगर उनके समाचरण को, उनकी धर्म प्रवृत्तियों को हम अच्छा मानते हैं और उनकी प्रशंसा करते हैं, तो उससे हमको भी बहुत बड़ा लाभ होता है। और अनुमोदन करने के अनेक तरीके होते हैं। मन से उनकी भावनाओं को अच्छा समझना, वचन से उनके दयाव्रत को अच्छा कहना, और अपनी काया के द्वारा दयाव्रत करने वालों का, तप करने वालों का हम सेवा भाव करें शरीर से, तो ये भी उनके तप के प्रति हमारा अनुमोदन होता है।